आंसू उन्हें एक रास्ता दिखाने चला नए सफर में। I would now like to invite on stage a visionary leader who's also my father and the chief administrator of Oxford Islamic Scientific School. A big round of applause for Commander Retired Mohammad Zakir. मैं अपनी बात की इब्तिदा अप्रैल 99 एक छोटे से इवेंट को याद करके करूंगा कि जब हमने 3 कमरों में OISS की फाउंडेशन रखी और हमने पहला फंक्शन किया टैलेंट शो 34 बच्चों के साथ। तो उस वक्त एक बात मैंने कही कि हम इंशाअल्लाह इस स्कूल को पाकिस्तान का नंबर 1 स्कूल बनाएंगे। एक बहुत छोटे शख्स ने एक बहुत बड़ी बात कर दी थी। कुछ लोग हंसे। जब फंक्शन ख़त्म हुआ तो मेरी मिसेस ने मुझे कहा कि आपने बहुत बड़ी बात कर दी कि लोगों ने आपका मजाक उड़ाया। मैंने जवाब दिया कि इस हंसी ने मेरे अंदर फौलाद भर दिया है, अब ये स्कूल नंबर 1 ज़रूर बनेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो करके दिखाया। अगर इन 25 सालों पे एक सरसरी नज़र दौड़ाएं तो हम 3 कमरों के स्कूल से बढ़कर आज माशाल्लाह 100 कमरों के स्कूल पे आ गए हैं और 2000 बच्चे इस वक्त ज़ेरे तालीम है हमारे इंस्टीट्यूट में पिछले 10 साल से। मजमूई तौर पे 1375 बच्चे पास आउट हुए स्कूल से मैट्रिक के एग्जाम में 1375 और 1310 बच्चों ने A1 ग्रेड्स हासिल किए। 95% A1 ग्रेड्स, द ओनली स्कूल इन पाकिस्तान। डाटा चेक किया मैंने, कोई और स्कूल नहीं है। द ओनली स्कूल इन पाकिस्तान जिसका 95% रिजल्ट A1 ग्रेड्स। इससे बड़ी बात 37 स्टूडेंट्स ने टॉप 20 पोजीशंस हासिल की बोर्ड में। 37 स्टूडेंट्स, जिसमें बोर्ड की फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन भी शामिल है। 5.5 लाख बच्चों में अनुषा अस्कर ने हमारी टॉप किया और एक रिकॉर्ड कायम। तालीम के साथ साथ जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम पे थी कि हम अच्छे इंसान प्रोड्यूस करें, हमें मिसाली इंसान प्रोड्यूस करना है। जब पहला बैच हमारा बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए गया तो वापस बच्चों ने मुझसे मिलना चाहा। मुझे वो दिन याद है कि लड़कियां रो रही थी। उन्होंने कहा आज हमने अजीब मंजर देखा, एग्जामिनेशन हॉल में किताबें खुली हुई थी, हर तरफ चीटिंग हो रही थी, हमने तो ये कभी नहीं देखा। और मैंने उनको ये जवाब दिया कि आप परेशान नहीं हो, निज़ाम को आपने बदलना है, आपने नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ा ऑफेंस चीटिंग है हमारे एजुकेशन सिस्टम में और कभी भी चीटिंग पे हमने कंप्रोमाइज नहीं किया। यही वजह है कि आज जो अवार्ड्स हम देने जा रहे हैं, मैं गो थ्रू कर रहा था रात को स्लाइड्स, तो मुझे पता चला कि हर फील्ड में हमारा बच्चा मौजूद है। फौज में अफसर भी है हमारा बच्चा, एयरक्राफ्ट भी, एयरबस भी उड़ा रहा है हमारा बच्चा, साइंटिस्ट भी है हमारा बच्चा, डॉक्टर्स बेतहाशा हमारे बच्चे दुनिया में फैले हुए, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, पता नहीं कौन कौन से इंजीनियर मल्टीनेशनल कंपनीज में अच्छी पोजीशंस पे इस वक्त, एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे इस वक्त वो काम कर रहे हैं। और एक चीज़ जो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन देखे
जो बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बिजनेस खुशहाली लेके आता है, बिजनेस जॉब्स क्रिएट करता है, बिजनेस से ही कौमें सुरखरू हुई हैं दुनिया में। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि क़यामत के दिन दयानतदार बिजनेसमैन अंबिया के साथ खड़े होंगे, अंबिया के साथ खड़े होंगे। इतना मुकद्दस काम है ये, अगर इसको दयानतदारी से किया जाए। जो भी अचीवमेंट्स आज सामने आएंगी, इसमें स्कूल सिस्टम के साथ साथ तलबा और तालिबात की अपनी मेहनत, उनके पेरेंट्स की सपोर्ट और जिस एथिक्स के साथ वो आगे चले हैं, उसमें रब की रज़ा और खुशनुदी वो शामिल है, तो आपने अचीव किया है। एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ख़ास तवज्जो दी गई, जिसमें हमारे टैलेंट शोज़, हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशंस, हमारे स्पीच कॉम्पिटिशन्स, हमारे डिफरेंट मीना बाज़ार्स और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स एक रेगुलर फीचर हैं, स्पेशली स्पोर्ट्स डे हमारा, कि जिसने आपके अंदर न सिर्फ मोटर स्किल्स पैदा किए, बल्कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी पैदा किया कि आज आप लोग जिस पोजीशंस पे हैं, डेफिनेटली जो लोग आपसे मिलते होंगे, जो लोग आपकी डीलिंग देखते होंगे, वो ज़रूर आपसे पूछते होंगे कि आपकी तरबियत कहाँ हुई है। तरबियत अहम है, तालीम से अच्छा इंसान बनना अहम है। हर चीज़ से पहले रब को अच्छे इंसान चाहिए। एक मुसलमान और मोमिन में छोटा सा फर्क है। मुसलमान रब को मानता है और मोमिन रब की मानता है। जिसने रब की मान ली वो अच्छा इंसान बन गया। जिसने रब के बताए हुए तरीके पे जिंदगी बसर करना शुरू कर दी, वो अच्छा इंसान बन गया। मुझे बहुत खुशी है कि मुझसे इंस्पिरेशन लेकर बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे काम भी शुरू किए हैं, और एक लिस्ट मुझे मौसूल हुई है कि हमारे मैट्रिक क्लास के बच्चों ने एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाई है लेट्स रिपेंट के नाम से, और इसमें जो बच्चे शामिल हैं वो दाऊद उस्मान, वासिफ, अब्दुल्ला, बिलाल तालिब, अब्दुल्ला इमरान, तलहा इस्माइल, राजा शहजाद। इन बच्चों ने क्या अमेजिंग काम किया कि इन बच्चों ने एक एनजीओ बनाई खुद से। ये अगर सर जाकिर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इन्होंने खुद से एक एनजीओ बनाई, फंड्स कलेक्ट किए, और पिछले रमज़ान में जो अंडर प्रिविलेज लोग थे उस इलाके में जहाँ हमारा स्कूल है, उनके घरों तक राशन पहुँचाया। ये वो सोच है जो हमेशा मैंने कोशिश की है कि बच्चों में पैदा हो। लिल्लज़ीना आसनु फी हाज़िही दुनिया हसना, ये वो रब का पैगाम है जो कुरान पाक में बहुत क्लियर है कि जिन्होंने भलाई की उनके लिए इस दुनिया में भलाई है। तो हमें तो जन्नत यहाँ पे चाहिए थी, हमें तो जन्नत इस दुनिया में चाहिए थी, और वो रब ने बिल्कुल हमारे लिए तैयार रखी है कि जिस शख्स की भलाई का जिम्मा रब ले ले, कि आप नहीं समझते कि ये दुनिया उसके लिए जन्नत बन जाए, लेकिन उसके लिए लाजिम है कि आप भलाई करें, आप ज़रूर ऐसे काम करें जिससे रब राज़ी हो। आप इंसानियत की खिदमत करें, आप दूसरों के लिए जीना सीखें, आप हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना सीखें लोगों को, आप गिरतों को थामना सीखें। आप और कुछ नहीं दे तो किसी को थपकी दे दें, किसी को दुआ दे दें, किसी को अप्रिशिएट कर दें। ये भी सदकात हैं, ये भी अच्छे अमल हैं। किसी को हौसला दे देना, किसी के साथ खड़े हो जाना कि मैं हूं ना, मैं हूं, आप अकेले नहीं हो, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो बच्चों, जो आपका सफर, जो आपकी अचीवमेंट हैं, जो अभी स्क्रीन पे एक एक करके सामने आएंगी, मैं समझता हूँ कि ये आपकी इब्तदा है। आपकी इंतहा मैं बहुत ऊंची देख रहा हूँ। मैं बहुत पुरुमीद हूँ अपने स्टूडेंट से
कि वो विजन 2040 में एक फ़आल किरदार अदा करेंगे इस मुल्क को बदलने में, इस मुल्क को आगे बढ़ाने में, इस मुल्क को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाने में, मॉरली और करैक्टर वाइज स्ट्रांग बनाने में अपने लोगों को एक फ़आल किरदार अदा। आप में बहुत सारे टीचर्स बन चुके हैं जो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स में इस वक्त टीचिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी। अभी नाम सामने आएंगे, लेकिन टीचर होना ये इंतहाई जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि आपने नस्लें संवारनी हैं। वो नेपोलियन ने कहा था कि गिव मी अ गुड मदर, आई विल गिव यू अ गुड नेशन। एक अच्छी माँ एक कौम तामीर करती है, एक अच्छी टीचर एक कौम तामीर करती है, एक अच्छा उस्ताद एक कौम तामीर करता है। तो अगर तामीर वतन में हमने कुछ किरदार अदा करना है, तो फिर उस्ताद की हैसियत से मैं समझता हूँ कि हम सबसे बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अपना एनालिसिस, अपने आप को दुरुस्त करें, वो खूबियाँ अपनाएं जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में, इस कौम के बच्चों में होनी चाहिए। वो खूबियाँ आपने अपनानी है कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अपने आप से प्यार करें, सबसे पहले अपने आप से प्यार करें, अपना एनालिसिस करें, आप में क्या खामियां हैं उनको ख़त्म करें, क्या अच्छाई आप अपना सकते हैं। और सबसे खुशकिस्मत हम हैं दुनिया में कि हमारे पास कुरान पाक एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कि उन्होंने इम्प्लीमेंट करके दिखाया, वो मौजूद है। जब भी कोई काम करें, जब भी कोई फैसला करें, जब भी कोई अमल करें, तो आप रोल मॉडल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूर जहन में रखें कि अगर मेरी जगह वो होते तो वो क्या करते। वो माफ़ करते, वो शफ़क़त से पेश आते, वो दरगुजर करते। एक बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन मिलिट्री लीडर, एक बेहतरीन उस्ताद, एक बेहतरीन शौहर, एक बेहतरीन बाप, जिस जाविये से आप उनको देखेंगे आप उनको बेहतरीन पाएंगे। इल्लामा इकबाल ने नौजवानों के लिए कहा था कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। तुझे किताब से मुमकिन नहीं फुराक कि तू किताब हाँ है मगर साहिब किताब नहीं। तो आपने बनना है साहिब किताब, आपको पढ़ना है दुनिया में, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। हमारे आबा क्या थे, हम क्या हैं, अपना एनालिसिस ज़रूर करें, अपना एनालिसिस ज़रूर करें। हमने अपने लिए नहीं जीना, हमने दूसरों के लिए जीना है। रात में एक वीडियो देख रहा था जापान के बारे में कि जापान ऑनेस्टी में दुनिया का नंबर 1 मुल्क है। 30 साल में वहाँ कोई चोरी नहीं हुई। वहाँ 1 करोड़ रुपया भी कहीं फेंक दें कोई नहीं उठाएगा। वहाँ के लोग 100 साल जीते हैं। एवरेज एज सबसे लॉन्ग जापान में है क्योंकि दवाइयाँ खालिस हैं। इखलाकियात में वो लोग दुनिया में सबसे आगे हैं, किरदार में वो लोग दुनिया में सबसे आगे हैं। और हम कहाँ खड़े हैं कि दुनिया में जहाँ जाते हैं वो कहते हैं साइड पे हो जाए, पहले तलाशी हो। क्योंकि ईमानदारी में 160वां नंबर ये लम्हे फिक्रिया है, ये लम्हे फिक्रिया है। ये हम सब पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम अपना अपना रोल, अपना अपना किरदार अदा करें इस मुल्क को बदलने में, अपना इमेज दुनिया पे कायम करने में, उसको बेहतर बनाने में। हम सब ने अपना रोल प्ले करना है। एज अ मदर हमने अपना रोल प्ले करना है, एज अ फादर हमने करना है, एज अ टीचर हमने करना है, एज अ बिजनेसमैन हमने करना है। ऑनेस्टी, एथिक्स। और इस मुल्क को अगर बदलेंगे तो वो आप लोग बदलेंगे, वो नौजवान बदलेंगे जिनकी तादाद 16 करोड़ यूथ एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। लेकिन ये मुल्क कभी नहीं बदलेगा जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे।
जब तक हम अपने किरदार को पुख्ता नहीं करेंगे, हमने खुश गुफ्तार होना है, हमने खुश किरदार होना है, हमने सादिक और अमीन होना है, हमें वो सब खूबियाँ अपने अंदर पैदा करनी है जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में थी। उनको एज अ रोल मॉडल लेके हमने आगे चलना है। दुनिया कैसी है इसकी परवाह न करें, आपके आसपास क्या हो रहा है इसकी परवाह न करें, आपके अंदर क्या हो रहा है वो अहम है। आप अहम हैं। हर तब्दीली आपसे शुरू होनी है। मुसलसल आगे बढ़ें। कुरान पाक की आयत आपने सुनी कि रब ने तो वही देना है जिसके लिए आपने मेहनत की है। मुझे वो दिन भी याद है कि मैं क्लास में गया और मैंने कहा बच्चों किस किस ने डॉक्टर बनना है, तो आधी क्लास के हाथ खड़े हुए। मैंने चंद सवालात पूछे, सब ब्लैंक। भाई थर्मामीटर से टेम्परेचर लेना कितनों को आता है, सबने कहा हमें नहीं आता। ब्लड प्रेशर कितनों को लेना आता है, सबने कहा हमें नहीं आता। किसी डॉक्टर का इंटरव्यू कितनों ने किया है कि क्या क्या हर्डल्स होती हैं, किस तरह से मेहनत की जाती है, किसी का इंटरव्यू किया, हमने नहीं किया। तो मैंने कहा मुझे झूठे बच्चे नहीं चाहिए। डॉक्टर बनना नहीं होता, डॉक्टर होना होता है कि मैं आज से डॉक्टर हूँ, मैं आज से डॉक्टर हूँ। और उसी क्लास में एक बच्ची मौजूद थी जो इस वक्त यहाँ मैं देख रहा हूँ उस बच्ची को। मैंने कहा बच्ची आप आज से डॉक्टर हैं, अपनी कॉपी पे लिखें डॉक्टर नाम के साथ। तो उस बच्ची ने कहा सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैंने कहा यही आपकी कामयाबी की पहली मंजिल तय हो गई जिस दिन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया। जिस दिन मैंने कहा कि इस स्कूल को नंबर 1 स्कूल बनाएंगे हम, तो लोग हंसे, उन्होंने मजाक उड़ाया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो करके दिखाया। नथिंग इज इम्पॉसिबल, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आपने एक सोच के साथ आगे बढ़ना है कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट, एक पुख्ता इरादे के साथ कि मुझे ये करना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता दुनिया का शख्स, क्योंकि रब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ है। क्योंकि रब ने कुरान पाक में कह दिया कि मैं वही देता हूँ जिसके लिए मेहनत की होती है। आपकी मेहनत को रब ने ज़ाय नहीं होने देना। रत्ती बराबर भी नाइंसाफी नहीं होगी रब की तरफ से। रत्ती बराबर का लफ्ज़ है कुरान पाक में, रत्ती बराबर। तो ये कैसे हो सकता है कि आप कुछ बनना चाहें और आप न बने। तो उस बच्ची ने अपनी कॉपी पे डॉक्टर लिखा, आज वो डॉक्टर है और अवार्ड लेगी। तो क्लैपिंग होनी चाहिए डॉक्टर फातिमा के लिए। इस विजन में जिसका सफ़र हमने 99 में अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया और फिर इसको हमने 2017-18 में डॉक्यूमेंट किया कि नहीं हमें कौन बन सकते हैं, हम कोशिश तो करें। और फिर इस विजन को हमने एक जगह पे इम्प्लीमेंट किया कि मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि 2 बजे के बाद जब बच्चे घरों में जाते थे, गलियों में जाते थे, तो उन पे हमारा कंट्रोल नहीं था, क्योंकि मुआशरे पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो मुआशरे से जो वो नेगेटिव चीज़ें को बच्चा लेता था, तो उधर मुझे बहुत दुख होता था कि मैं क्या ऐसा करूं कि इस बच्चे के 24 घंटे मेरे पास आ जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बोर्डिंग स्कूल लेके आ रहे हैं हमारे सिटी में। हमने कॉलेज बना लिया है, यूनिवर्सिटी की कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है जो 2027 में कंप्लीट हो जाएगी विद बोर्डिंग हॉस्टल्स, जहां कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा। तो इंशाअल्लाह इस कौम से बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन इंशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ फ्यूचर में। लेकिन आप सब ने मेरा साथ देना है कि जहां आप आज हैं वो आपकी आखिरी मंजिल, वो आपकी मंजिल नहीं है। वो आपका स्टार्ट तो हो सकता है इस एज में, 25 साल, 26 साल, 28 साल, इस एज में आपका स्टार्ट तो हो सकता है, आपकी मंजिल नहीं हो सकती। अगर आप एयरबस उड़ा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप पायलट हैं, लेकिन क्या ये नहीं हो सकता कि आप एयरलाइन के मालिक बन जाएं और 500 लोगों को जॉब दे दें? ये सोच अपने अंदर पैदा करें। अगर आप किसी कंपनी में एग्जेक्टिव पोजीशन पे हैं
तो क्या ये मुश्किल काम है कि आप उस तरह की कंपनी के मालिक बन जाए? क्या ये मुश्किल है? लेकिन उसके लिए अपनी सोच बदलनी है। रब ने तो वही देना है जो आपने सोच रखा है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उससे ज्यादा रब ने कभी नहीं देना। लेकिन जब सोच ही नहीं होगी तो फिर रिक्शा ड्राइवर सारी उम्र रिक्शा चलाता हुआ क्यों रिटायर होता है? कि उसकी सोच उससे आगे नहीं जाती। लेकिन एक बच्चा, मैं जानता हूं उसको, जिसने टैक्सी चलाने से स्टार्ट लिया और आज वो एयरलाइन में पायलट, क्योंकि उसकी सोच उस वक्त भी यही थी कि अंकल मैं जहाज उड़ाऊंगा, अंकल मैं जहाज उड़ाऊंगा। तो इस तरह कई मिसालें हैं मेरे पास कि जब अपनी सोच को पुख्ता किया, जब वो उकाबी रूह, जो इकबाल ने कहा कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। वो उकाबी रूह हमें चाहिए, वो उकाबी रूह हमें चाहिए, वो हमें बेदार करनी है अपने अंदर। उस रूह को बेदार करना है कि हमारी मंजिल ये नहीं है जहां पे हम हैं, हमारी मंजिल बहुत आगे है, बहुत आगे, शायद सबसे आगे। और जब ये सोच परवान चढ़ेगी तो मैं नहीं समझता कि एक नया सवेरा नहीं आएगा, एक नया सवेरा जरूर आएगा। थैंक यू वेरी मच।